क्योंकि यहाँ पे काइजू नंबर 15 को किकोरू ने हरा दिया था। उसी के साथ साथ यहाँ पे काइजू नंबर 11 को नारुमी ने हरा दिया था। अब आगे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे फाइट होने वाली है काइजू नंबर 12 जो कि होने वाली है कैप्टन होशिना के साथ। तो चलो हम बिना टाइम वेस्ट करें एनिमे आई मीन टू से मांगा को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है चूफो एयरपोर्ट का सीन, जहाँ पे इन दोनों की फाइट चल रही होती है। भाई यहाँ पे सच में काइजू नंबर 12 की फाइट हो रही होती है कैप्टन होशिना से। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो काइजू नंबर 12 है ना, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये कैप्टन होशिना को हरा भी पाएगा। चलो आगे देखते हैं। इन दोनों की फाइट देख के यहाँ पे तो होकनोकी भी आ जाती है और वो तो हैरान रह जाती है। वो हैरान इसलिए होती है बिकॉज उसने अभी तक अपने कैप्टन को किसी और को इतनी बुरी तरीके से मारते हुए देखा ही नहीं था, लेकिन यहाँ पे वो काइजू नंबर 12 को कितनी बुरी तरीके से मार रहे हैं, वो ये देख के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड रह जाती है। काफी इंटेंस फाइट चल रही होती है इन दोनों के बीच, लेकिन तभी अपना काइजू नंबर 10 कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जितना मैंने सोचा था उससे भी कई ज्यादा। हो भी क्यों ना, क्योंकि इसको बनाया जो काइजू नंबर 9 ने है, क्योंकि उसका तो ये फाइनल प्रोडक्ट जो था। तभी काइजू नंबर 11 बोलता है नो डाउट अबाउट इट, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, इसमें कोई शक करने की बात नहीं है। उसी के बाद हमें यहाँ पे होशिना की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं उसकी फैमिली को, और उसकी फैमिली के बारे में हमें पता चलता है कि असल में होशिना फैमिली एक समुराई फैमिली है। मतलब कि इस फैमिली ने स्टार्टिंग से ही मतलब जितने भी मॉन्स्टर्स एंड जितने भी यहाँ पे काइजू थी ना, उन सभी को मारती आई है, वो भी अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से, इसीलिए इन्हें समुराई फैमिली कहा जाता है। और यहाँ पे उसका एक भाई भी होता है जिसका नाम है शोनचिरो। इसी के साथ साथ ये भी पता चलता है हमें कि यहाँ पे होशिना का एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम है शोचिनो, जो कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, बहुत ही ज्यादा बेस्ट है वो स्वॉर्ड में। लेकिन अगर इसी के कंपैरिजन में हम बात करें इसके छोटे भाई की यानी कि होशिना, तो वो तो छोटे होते बहुत ही कमजोर था इन चीजों में। मतलब उसको इंटरेस्ट तो था, वो अपने भाई जैसा बनना चाहता था, लेकिन उसको बिल्कुल भी ये चीजें नहीं आती थी। लेकिन उसने ठान लिया था कि मैं बड़ा होकर अपने भाई जैसा जरूर से बनूंगा। तो इसी के बाद स्टोरी आती है प्रेजेंट में, जहाँ पे काइजू नंबर 12 बहुत ही तेजी से बढ़ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे होशिना भी कम नहीं था, वो भी रेडी हो जाता है उससे फाइट करने के लिए। तभी यहाँ पे काइजू नंबर 10 बोलता है माना कि ये हमसे बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन हम दोनों मिल के अपनी स्ट्रेंथ पावर को मिला के अगर उसके ऊपर अटैक करे तो वो जल्द ही हार जाएगा हमसे। लेकिन जैसे अपना होशिनो काइजू नंबर 12 की तरफ जाता है अटैक करने के लिए, तो यहाँ पे काइजू नंबर 12 फ्लैश अटैक करता है। तभी यहाँ पे होशिना काइजू नंबर 10 से बोलता है कि हम लोग हार बिल्कुल भी नहीं मानने वाले, इसको तो हम नहीं छोड़ेंगे। इसी के बाद वो ओकोनोगी की तरफ जाता है और उसे बोलता है कि चलो केस 7 को स्टार्ट करो, रेडी कर दो उसे। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे आसमान से काफी फोर्स टाइप कुछ गिर रहा होता है, बहुत ही जोर जोर से, जिसके अंदर से निकलते हैं यहाँ पे होशिना के एक्स्ट्रा इक्विपमेंट, जैसे कि जिसके अंदर से निकलती हैं ब्लेड्स, एनर्जी बूस्टर और काफी सारे ड्रोन्स वगैरह और भी काफी सारी चीजें। अब तुम सोच रहे हो कि गाइस कि इसने ऐसा क्यों किया, इसने एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स क्यों मंगाए? तो गाइस इसलिए बिकॉज उसे पता है कि काइजू नंबर 9 ना बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। उसने यहाँ पे काइजू नंबर 12 को बनाया है, तो उसने कुछ ना कुछ ऐसा कुछ किया तो जरूर होगा जिससे वो हमें हरा पाए। क्योंकि जब मेरी पिछली फाइट हुई थी ना काइजू नंबर 10 से, अगर उसने उसे ऑब्जर्व किया होगा तो बहुत कुछ नोटिस किया होगा उसने। तो हाँ, मुझे भी अपने लिए बैकअप रखना था ना, तो क्यों ना रखूं मैं। उसी के बाद यहाँ पे वो अपने इक्विपमेंट्स निकाल लेता है। तो फाइनली यहाँ पे वो ब्लेड को निकाल लेता है, यानी कि तलवार को, जो कि उसने अपने बड़े भाई से सीखी थी उसे कैसे यूज करना है। तो वो कहता है बस बहुत हो गया काइजू नंबर 12, अब तुम तो नहीं बचोगे। इसी के कुछ सेकंड बाद यहाँ पे अपना होशिना जाता है काइजू नंबर 12 के पास और अपनी तलवार का यूज करके उसका एक हाथ काट देता है भाई। लेकिन यहाँ पे काइजू नंबर 12 बिल्कुल हैरान हो जाता है कि ये कैसे किया। उसी के बाद यहाँ पे अपना होशिना एक और दिमाग लगाता है और यहाँ पे तलवार का यूज करते हुए उसके पेट में तो भाई होल कर देता है पूरा, मतलब आर पार दिख रहा होता है। ये देख के तो अपना काइजू नंबर 12 तो और हैरान हो जाता है। लेकिन
गाइस यहाँ पे उसकी कॉर्ड नहीं होती है। और बोले तो भाई जान यार, जैसे हमारे हमारे इंसान की बॉडी में क्या होता है, दिल होता है ना, वो हमारी जान है, अगर दिल निकल जाएगा तो सब कुछ खराब, ठीक है। तो यहाँ पे यार उसकी कॉर्ड वहाँ पे होती नहीं है, मतलब ज़्यादातर जो काइजेस होते हैं ना उनकी कॉर्ड उनके पेट में होती है, लेकिन वहाँ पे तो उसकी कॉर्ड थी ही नहीं। तो यहाँ पे होशिना समझ जाता है कि अब उसे सबसे पहले काइजू नंबर 12 की कोड ढूंढनी होगी, उसी के बाद वो उसको खत्म कर पाएगा, नहीं तो वो नहीं कर पाएगा। तो अब देखते हैं कि वो ढूंढ पाता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे भूल रहे हो तुम, क्योंकि यहाँ पे है काइजू नंबर 12, अब वो भी कम नहीं है, वो तो और ज्यादा फाइट करने लग जाता है। उससे बच भी रहा होता है, उसको मतलब उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन अपना यहाँ पे होशिना बहुत ज़्यादा ट्राई करता है उसको मार के उसकी कॉर्ड ढूँढने का, लेकिन नहीं मिल रही होती। मतलब कि ये ना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है उसके लिए कि यार मिल क्यों नहीं रही। तो यहाँ पे होशिना सोच लेता है कि अब मैं इसके बॉडी के सारे पार्ट्स कट करूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि इसकी कॉर्ड कहाँ पे है। तभी यहाँ पे होशिना सबसे पहले उसके दूसरे हाथ को काटता है, फिर उसकी लेग्स काटता है। तो उसके बाद यहाँ पे होशिना को समझ आ जाता है अब तो मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन बस अब बची है तो इसकी गर्दन। बस इसकी गर्दन में देखना होगा, अगर वो वहाँ पे मिल गई तो मुझे पता लग जाएगा कि ये कैसे मरने वाला है। तो बस फाइनल अटैक वहीं पे होने वाला है। तो अब देखते हैं क्या वो उसको मार पाएगा। तभी यहाँ पे अपना होशिना जाता है दूसरा वेपन लेने के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ब्लेड, जिससे उसकी गर्दन एकदम मक्खन की तरह कट जाए। तो वो लेने के लिए वो जाता है, लेकिन यहाँ पे अपना काइजू नंबर 12 भी बहुत कम नहीं था, उसका दिमाग चलता है, उसके हाथ फिर से जनरेट हो जाते हैं। और तभी यहाँ पे वो अपने दोनों हाथों में स्वॉर्ड लेता है और यहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। अब तो इन दोनों की फाइट देखने में और भी ज्यादा मजा आने वाला है, बिकॉज यहाँ पे होशिना को पता है कि मैं कहाँ पे अटैक करूंगा और ये कहाँ पे मर जाएगा। लेकिन यहाँ पे काइजू नंबर 12, अब तो भाई उसके दोनों हाथों में स्वॉर्ड है। तो अब क्या होने वाला है वो देखते हैं हम आगे, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। लेकिन यार यहाँ पे जो काइजू नंबर 12 है ना, वो तो बहुत ही बुरी तरीके से अटैक कर रहा होता है उसके ऊपर। ये सब कुछ करते हुए देख के होशिना को तो यहाँ पे अपने बड़े भाई की याद आ जाती है, बिकॉज जब वो छोटा था ना तो उसका बड़ा भाई उसको ऐसे ही मार देता था, मतलब मजाक में उसको सिखाने के लिए। लेकिन वो हमेशा रोता रहता था कि मुझे नहीं आता, मैं कैसे कर पाऊंगा, बहुत ज़्यादा सैड होता था। लेकिन हमेशा की तरह इसका भाई इसका मजाक उड़ाता था और कहता था, हाँ हाँ, पहले तुम ट्रेनिंग लेकर आओ फिर मुझसे लड़ने की सोचना, बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो। ये बात सुनकर तो अपना होशिना और ज़्यादा रोने लग जाता था। तो गाइज यहाँ पे उसको बिल्कुल ऐसा ही फील हो रहा होता है, बिकॉज जो गाइज नंबर 12 है ना, वो बिल्कुल उसके भाई की तरह लड़ रहा होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल। उसके सामने तो अपना होशिना बिल्कुल लो फील कर रहा होता है, लेकिन वो कहता है नहीं, मुझे इसको मारना ही होगा, मैं इससे हार नहीं मान सकता। ये कहते ही यहाँ पे काइजू नंबर 12 आ जाता है, जो कि हाशिना के ऊपर बहुत जोर से अटैक करने लग जाता है। इवन यहाँ पे अपना हाशिना भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो यार डॉज भी नहीं कर पा रहा होता, तो अटैक कहाँ से करता। लेकिन इस चीज का फायदा उठाता है यहाँ पे काइजू नंबर 12, और वो तो हाशिना का एक हाथ भी काट देता है, उसके दर्द से अलग कर देता है, सेम वैसे ही जैसे हाशिना ने काइजू नंबर 12 के हाथ को अलग कर दिया था। लेकिन यहाँ पे सच में अपनी हाशिना की कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है, उसकी हालत देख के अब बिल्कुल भी नहीं लगता, मतलब मैं तो उम्मीद ही छोड़ रही हूँ कि यार सच में मुझे नहीं लगता कि ये अब जीत भी पाएगा, बिकॉज यहाँ पे काइजू नंबर 12 ने उसको इतना मारा है, इतना ज़्यादा मारा है, तुम हालत उसकी खुद ही देख लो गाइस। वो तो ये सारी चीज़ें सोच के खुद ही बहुत ज़्यादा सैड हो रहा होता है कि मैं काइजू नंबर 12 को नहीं हरा सका। हाँ, मुझे 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 उसे हराना है, लेकिन मैं क्या करूँ। वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा होता है कि मैं उसे हरा नहीं पाया। लेकिन यहाँ पे नंबर 10 उसे हौसला देता है कि तुम कर सकते हो। तभी यहाँ पे अपना होशिना भी सोचता है कि हाँ, मुझे तलवारबाजी में से कोई भी नहीं हरा सकता, इवन काइजू नंबर 12 भी नहीं, मैं उसे ज़रूर से मारूंगा। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे काइजू नंबर 10 जो था ना, उसने यहाँ पे होशिना के उस हाथ को अपनी पूंछ की हेल्प से जोड़ दिया होता है, मतलब कि काइजू नंबर 10 ने अपनी पूंछ को कुर्बान कर दिया सिर्फ और सिर्फ हाशिना की वजह से, ताकि वो अपनी फाइट को जीत सके। और यहाँ पे हाशिना भी कहता है,
हाँ, मुझे इस फाइट को जीतना ही होगा। अब तो मैं उसे मार कर ही रहूंगा। लेकिन अपने हाशिनों के माइंड में आता है, यार इसने तो मुझे अभी मार दिया था, एकदम से मार ही दिया था, बस मैं जिंदा बच गया तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसको हरा पाऊंगा। लेकिन यहाँ पे उसे मोटिवेट करते हुए काइजू नंबर 10 कहता है, नहीं तुम गलत सोच रहे हो, हम उसे हरा सकते हैं। एक काम करते हैं, मेरी पावर को और तुम्हारी पावर को कंबाइन करके उसके ऊपर अटैक करें, फिर कैसा होगा? फिर तो जरूर से वो हार जाएगा और हम जीत जाएंगे। ये बात सुन के अपना होशिना एकदम से जाग उठता है और कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, हम ऐसा ही करेंगे। तभी काइजू नंबर 10 बोलता है, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, हम कर पाएंगे। फिर होशिना कहता है कि मैं अगर अपने भाई को नहीं हरा पाया तो इसे तो ज़रूर से हरा सकता हूँ, बिकॉज ये बिल्कुल मेरे भाई की तरह पावरफुल है। इसको मैं ज़रूर से हरा के इसको मिट्टी में मिला दूंगा और मैं ये करके दिखाऊंगा। उसी के बाद यहाँ पे होशिना जाता है काइजू नंबर 12 के पास। इवन काइजू नंबर 12 उसके ऊपर फिर से हमला करता है, लेकिन इस बार अपना होशिना उसके अटैक्स को डॉज कर लेता है और बोलता है कि मुझे कोई भी नहीं हरा सकता, इवन मुझे मेरी तलवारबाजी से तो कोई भी नहीं हरा सकता, और तुम्हारे जैसा डुप्लीकेट पर्सन, हा हा हा, मतलब कि काइजू तो बिल्कुल भी नहीं हरा सकता, तुम अभी मुझे जानते नहीं हो। ये कहते ही वो अपने सूट के कमबैक पावर को अनलिस्ट कर देता है। ये सब कुछ देख के वहाँ तो सभी के सभी हैरान रह जाती है, बिकॉज इसकी कमबैक पावर पता है कितनी है? 100%। अब तो जरूर से काइजू नंबर 12 तो भाई चुटकियों में हार जाएगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे काइजू नंबर 12 को, जो कि होशिना की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे होशिना काइजू नंबर 10 को बोलता है, तुम एक काम करो, तुम ना मेरे माइंड को रीड करो तो तुम्हें पता लगता रहेगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, तो तुम भी वैसा ही करना और बस इसको तो हम चुटकियों में हरा देंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पे होशिना अपनी न्यू स्वॉर्ड निकालता है, दो बड़ी बड़ी तलवारें निकालता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वैसा ही यहाँ पे सेम काइजू नंबर 10 भी करता है, वो भी स्वॉर्ड्स निकाल लेता है। और उसके बाद जो यहाँ पे काइजू नंबर 12 की जो धुलाई होती है ना, मजा आ जाता है। तभी यहाँ पे होशिना धीरे धीरे करके उसकी गर्दन तक पहुंचने का ट्राई करता है, लेकिन यहाँ पे काइजू नंबर 12 भी बहुत ज्यादा तेज था भाई, वो तो अपनी पूछ आगे कर देता है, कभी कुछ कर देता है, तो यहाँ पे वो उसके पास जा नहीं पा रहे होते। लेकिन तभी यहाँ पे काइजू नंबर 10 ना बिल्कुल उसको हटाने के लिए उसके ऊपर पैरों पे उसके हाथों पे अटैक्स करने लग जाता है। तभी यहाँ पे होशिना को भाई टाइम मिल जाता है, तो यहाँ पे वो काइजू नंबर 10 की पूंछ की हेल्प से उसके गर्दन तक चढ़ जाता है और फाइनली उसके गर्दन पे जोर से अटैक करता है। मतलब कि उसकी कोर तो गई भाई, काइजू नंबर 12 की कोर अब खत्म हो चुकी है, मतलब कि काइजू नंबर 12 अब मर चुका है। ये सब कुछ देख के यहाँ पे सभी लोग बहुत खुश होते हैं कि यस तुमने कर दिया होशिना, क्योंकि ये ना सभी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था काइजू नंबर 12 को हराना, जिसको बनाया है काइजू नंबर 9 ने। लेकिन होशिना ने ये सब कुछ कर दिखाया, तो सभी हूटिंग करते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो गाइज अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना, बिकॉज मैंने यहाँ पे 89 से लेके 93 तक कवर कर दिया मांगा। अगर आप ऐसे देखना चाहते हो कि आगे मैं और भी एपिसोड्स और एक्सप्लेन करूँ चैप्टर्स, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड एक थंब जरूर से दे दो।